बात करेंगे सरकारी स्कूलों में निःशुल्क बांटी जाने वाली किताबों की। बेहतर शिक्षा के लिए सरकार मुफ्त में किताबें देती है, लेकिन सरकारी व्यवस्था की लापरवाही ऐसी कि ये किताबें बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती और सरकारी दफ्तरों में धूल फांकती हैं। कैसे हुई किताब वितरण में लापरवाही और कौन है जिम्मेदार, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों की सरकारी व्यवस्था, लापरवाही, लेट लतीफी, बस यही है व्यथा। बच्चे कैसे कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल जैसी पढ़ाई जब किताबें ही सही समय पर नहीं बंट पाईं। बीआरसी दफ्तरों में किताबों का यह ढेर बताता है कि नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने के बाद छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में किताबें तक नहीं बंट पाई हैं, जबकि मंशा तो यही थी कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सकें। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का सिस्टम कितना लापरवाह है, इसकी बानगी विद्यार्थियों को मिलने वाली निःशुल्क किताबों की वितरण व्यवस्था में देखने को मिल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद स्कूलों में किताब वितरण की मोबाइल ऐप ट्रैकिंग ने ये खुलासा किया है। दरअसल सरकारी स्कूलों में 1ली से 12वीं तक निःशुल्क किताबें दी जाती हैं। 1 अप्रैल से ही नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और डिमांड के आधार पर पाठ्य पुस्तक निगम ने किताबें भेज दी हैं। 52 जिलों में 5,89,92,080 किताबों की डिमांड आई और निगम ने 1 अप्रैल तक 3,30,45,670 किताबें भेज दी। जिला स्तर पर बीआरसीसी को किताबें भेज दी गई, लेकिन 1 अप्रैल से ही स्कूलों में किताबों का वितरण होना था, लेकिन अभी तक महज 1,87,594 किताबें ही बंट पाई हैं। यानी पूरा महीना बच्चे बिना किताबों के स्कूल गए और उनकी छुट्टियां भी शुरू हो गईं। स्कूल शिक्षा विभाग का ये कार्यालय है बीआरसी, और यहाँ पर इस समय हम आपके साथ हैं। ये देखिएगा, ये वो पुस्तकें हैं जिनका वितरण होना है नए सत्र के लिए, और ये नया सत्र यहाँ पर नई व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए शुरू की गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि हम भी 1 अप्रैल से लेकर और 20-22 अप्रैल तक बच्चों की मेंटल प्रिपरेशन करवाएंगे, उनकी तैयारी करवाएंगे और ये पुस्तकें उन्हें पढ़ने के लिए देंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये पुस्तकें जो है उन बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वितरण व्यवस्था में जो है काफ़ी खामी है। हालांकि पाठ्य पुस्तक निगम ये कहता है कि हमने ये पुस्तकें अपने लेवल पर छाप दी हैं, 75% हमने काम पूरा कर दिया है। वितरण की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा केंद्र की है, सीपीआई यानी लोक शिक्षण केंद्र की है। लेकिन इसके अलावा ये जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर बहुत गहरे तक उनके भविष्य पर असर डालती है। बीआरसीसी ने 6,52,215 किताबों की डिमांड भेजी थी, जिस पर पाठ्य पुस्तक निगम ने 2,93,914 किताबें भेज दी, लेकिन स्कूलों में अभी तक इन किताबों का वितरण नहीं किया गया है। यानी कुल मिलाकर समझे तो पूरे प्रदेश में किताब वितरण व्यवस्था में लापरवाही बरती गई। बच्चे बिना किताबों की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई सिस्टम नहीं है। बाकायदा किताबें बटी या नहीं बटी, इसकी ट्रैकिंग के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप भी बनाया है। दरअसल किताब वितरण व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग मोबाइल ऐप बनाया गया है। इस ऐप के जरिए इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि छात्रों को किताबें मिली हैं या नहीं मिली। राज्य, जिला और विकास खंड स्तर पर भी इस ऐप के जरिए ही मॉनिटरिंग होती है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक निगम किताबें विकास खंड पर भेजता है। बीआरसीसी ऐप के जरिए किताबें मिलने की पुष्टि करते हैं। किताबें कम या खराब होने पर भी इसी ऐप के जरिए ही जानकारी देनी होती है। स्कूल में कक्षा के हिसाब से छात्रों की संख्या दर्ज होती है। बीआरसीसी की ओर से डिस्पैच ऑर्डर तैयार किए जाते हैं और फिर किताबों को ट्रांसपोर्ट करने का रूट चार्ट तैयार किया जाता है। पुस्तक परिवहन समीक्षा बैठक में इस ऐप के जरिए इस चीज का खुलासा हुआ। बैठक में ये सामने आया कि ये किताबें तो स्कूल तक पहुंची ही नहीं। विस्तार न्यूज ने हर स्तर पर इस लापरवाही की तह तक जाने की कोशिश की। मामला उजागर हुआ तो कोई भी जिम्मेदार कैमरे के सामने आने से बच रहा है। हालांकि अनौपचारिक बातचीत में वो अपनी कमियां और मजबूरियां गिना रहे हैं। हो सकता है कि सिस्टम में ही खामियां हो, लेकिन हकीकत यही है कि बच्चों तक तो किताबें नहीं पहुंची। क्या सरकार नौनिहालों के भविष्य से हुए खिलवाड़ को लेकर एक्शन लेगी? क्या आप समय रहते बच्चों तक किताबें पहुंच पाएंगी? क्योंकि बच्चे बिना किताबों के कैसे पढ़ेंगे,
और आगे कैसे बढ़ेंगे, सवाल तो यही है। हमारे पीछे हम लगातार ये बंडल दिखा रहे हैं किस तरह से जो इनका वितरण होना था और नहीं हुआ है, और ये लापरवाही बच्चों के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन शासन और स्कूल शिक्षा विभाग कब जागेगा ये देखना होगा। नया सत्र वैसे तो जुलाई से शुरू होगा, अगर ये तब तक भी वहाँ पहुँच जाएं तो भी गनीमत होगी। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो देखा आपने कैसे सिस्टम की लापरवाही नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। किताबें छप भी चुकी हैं लेकिन सिर्फ बंटने के इंतजार में हैं। हमारा मकसद न सिस्टम पर सवाल उठाना है और न ही जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करना है। हमारी कोशिश है कि किताबें समय रहते सरकारी दफ्तरों से निकलकर उन हाथों तक पहुंचें जिन्हें इनकी ज़रूरत है।